नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल ऑफ हेल्थ मसूरी उत्तराखंड में। मेरा नाम कपिल है और कैमरे में अमित भाई। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मसूरी के बारे में नई नई वीडियोस और जानकारी लेके आते रहते हैं। और आज हम एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका मसूरी से क्या नाता था। और इन्हीं सब जानकारी के लिए हम चलेंगे गोपाल भारद्वाज जी के यहाँ, जो कि अपने मसूरी और गढ़वाल रीजन के एक फेमस हिस्टोरियन है, और उनसे ये सारी बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं गोपाल भारद्वाज जी के यहाँ। आप जैसे जानते हैं, जब हमारे देश में आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी, तो जितने कांग्रेस के लीडर थे, टॉप लीडरशिप थी जो भारत की उस समय तत्कालीन कांग्रेस के लीडर्स, महात्मा गांधी हुए, सरदार पटेल हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, मौलाना आज़ाद हुए, ये सब लोग मसूरी आते थे। काफ़ी पहले से आ रहे थे, 1920-22 से देहरादून और मसूरी में उनका आना जाना था। और नेहरू परिवार तो खैर यहाँ शुरू से आते रहे। 1906 से उनका पंडित मोतीलाल नेहरू यहाँ मसूरी में रहते थे। तो आपने जैसे सरदार पटेल जी का आज जन्मदिन था, तो आपने सरदार पटेल जी के बारे में बात करी है, जो हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे और भारत के गृह मंत्री भी रहे। और उन्होंने, आप जानते हैं, जो उन्होंने भारत की जो तत्कालीन हमारे स्वतंत्रता से पहले लगभग 562 रियासतें थी, जो नेटिव स्टेट थी, उनको इंडियन यूनियन में मर्ज कराया। और एक इंडियन यूनियन का भारत जिस रूप में आज हम देखते हैं, उसमें जो आप जानते हैं, कई हमारे देश में इस तरह की जो अपनी निजी रियासतें थी, जैसे जयपुर हो गई, मैसूर हो गया, जोधपुर हो गया, ऐसे कई जैसे 562 रियासतें थे, तो उनको जो मर्ज कराने का, भारत में उनको समाने का, भारत संघ से उनको अपने आप को जोड़ने का सरदार पटेल ने ये महान कार्य किया था। वो भारत के बहुत ही, आप कह सकते हैं, बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री हुए और बहुत लोकप्रिय भी थे। और उस समय जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय इतनी देश के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं थे, उस समय उन्होंने इनको बहुत ही बुद्धिमानी से सुलझाया और बहुत ही समझदारी से सारे कार्य किए। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो भविष्य को भी देखते थे, जो भविष्य में जो क्या होगा आज से 20 साल बाद, 25 साल, 50 साल बाद, वो भी उनको उसका वो रहता था कि उसके लिए हमें आज से ही तैयार होना चाहिए। उनके जो मेमोयर्स हैं, जो उनकी जो व्यक्तिगत आत्मकथाएं या और उनके जो अखबारों में उस समय के वक्तव्य हैं, उनसे पता लगता है कि वो बहुत जो स्टेटमेंट वो देते थे। और जो मृत्यु से जो 1 महीने पहले उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जो एक चिट्ठी लिखी है, उसमें जो उन्होंने कई अपने उस समय की जो हमारे देश की चिंताएं तो उसका उनका वर्णन किया है। और उनको, नेहरू जी को कहा है कि हमें इन चिंताओं पे, हमें इन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे तिब्बत की थी उस ज़माने की, या नक्सलाइट की प्रॉब्लम थी, या और भी जो हमारे देश में कई प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा। रिफ्यूजीज़ की थी, जो लोग पाकिस्तान से आए थे उस समय, उनको कहाँ बसाना है, कैसे बसाना है, कैसे उनकी प्रॉपर्टी का आदान प्रदान होगा, कैसे उनको कंपनसेट करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। आज की जनरेशन को तो इतना मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने विवेक से बहुत ज़्यादा उत्तम कार्य किए। तभी सरदार पटेल को लौह पुरुष किया जाता था। और जो भी उनके डिसीजन होते थे, वो बहुत सोच समझ के लेते थे और उस पर दृढ़ भी रहते थे। तो जैसे आपको मैंने बताया कि वो मसूरी में उनका आना था, तो मसूरी में वो 2-3 बार पहले भी आए थे, अपने कांग्रेस के काम से भी आते थे। और वो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था आपको कि नेहरू जी जहाँ रुके, या जवाहरलाल, ये महात्मा गांधी रुकते थे, हम बिरला हाउस था, वहाँ रुके हैं। और उसके बाद फिर एक बार वो फिर आए थे 1948 में, मई के महीने में मसूरी में आए थे। तो ये हमारे घर के ऊपर ये जो JK सिंघानिया की जो कोठी है, ये जो कानपुर के हैं, जिनका रेमंड शूटिंग्स वाले हैं, JK सिंघानिया फैमिली है, जो पद्मपत सिंघानिया, तो वहाँ वो रुके थे। उसी समय नेहरू जी भी वहीं रुके हुए थे। तो नेहरू जी तो मेरे पिताजी से परिचित थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो नीचे भारद्वाज जी ज्योतिषी हैं, ये बहुत विद्वान है, आप भी उनसे मिलिए। तो आप जानते हैं, शायद मैं आपको बताऊं, जो सरदार पटेल की बेटी थी मनीबेन पटेल, वो अविवाहित थी और उनकी शादी की उनको चिंता रहती थी। उन्होंने तो मेरे पिताजी से कंसल्ट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे फादर ने बोला कि नहीं, उनकी स्टार्स नहीं है, उनके जो हॉरोस्कोप बनाया उसमें उनकी शादी का योग नहीं बनता था। वो मेरे फादर ने से उन्होंने अनुष्ठान भी कराया, पूजा भी कराई, लेकिन नहीं हो सका उनका विवाह नहीं, और वो जीवन पर्यंत अविवाहित रही। उसके बाद फिर उनके जवाहरलाल जी, सरदार पटेल का खुद भी मेरे फादर फेस रीडिंग किया करते थे, तो उन्होंने उनका हॉरोस्कोप बनाया। और वो उनमें जो भी उनके बारे में बताया, उनका कि क्या क्या उनका जो थोड़ा जीवन रह गया था उसमें, जो वैसे, क्योंकि वो बहुत लेट उम्र में मेरे फादर से 1948 में मिले थे,
और उसके आप जानते हैं उसके 2-2.5 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो भी उन्हें मेरे फादर ने उनको बताया होगा वो सब मेरे पास उनके हॉरोस्कोप तो है, लेकिन जो उन्होंने ओरली मेरे फादर ने उनको बताया वो तो उसमें नहीं है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, ये मेरे फादर ने उनकी जो हॉरोस्कोप से फेस रीडिंग करके जो हॉरोस्कोप बनाया था, तो ये आपके सामने है। और फिर वो जब वो दिल्ली चले गए थे, तो जब मेरे फादर ने उनका हॉरोस्कोप और उनका जो भविष्य का वो जो भेजा था, तो उन्होंने फिर उसको एक्नॉलेज किया। और ये उनके ऑफिस से मेरे फादर को लेटर आया था 1948 में, आप देख सकते हैं। ये उनके ऑफिस व्यक्तिगत सचिव थे गुलजार सिंह, उन्होंने ये लेटर लिखा है। सरदार पटेल ने लिखवाया होगा मेरे फादर के लिए, जो मेरे फादर ने उनको उनके जो हॉरोस्कोप बनाया था उसकी जो ये उसके थैंक यू कहने के लिए कि आपने हमारे लिए हमारी दीर्घायु के लिए प्रार्थना की और हमारी बेटी के लिए जो अनुष्ठान कराया, पूजा पाठ कराया, उसको एक्नॉलेज करते हुए ये एक तरह से धन्यवाद का लेटर भेजा। और उनकी वो तो मैंने आपको बता ही दिया हॉरोस्कोप। तो इस तरह से वो और भी डिस्कशन करते थे देश की जो तत्कालीन समस्याएं थी, क्योंकि मेरे फादर तो खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आपको मैं बताऊं, जब जिस दिन अमृतसर में जलियांवाला कांड हुआ था तो मेरे फादर वहीं थे, लेकिन बाद में वो राष्ट्रीय आंदोलन से एक तरह से थोड़े दूर हो गए थे। लेकिन फिर भी जो टॉप लीडरशिप थी वो सब लोग हमारे फादर से एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के उससे भी मिलते थे, और जो उनके अनुभव थे देश के बारे में वो राय रखते थे मेरे फादर, वो उस पर भी डिस्कशन करते थे। और जो उस समय की कई समस्याएं थी पंजाब की विशेषकर, मेरे फादर से वो क्या करते थे। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे फादर को इतने महान व्यक्ति मिले और उनसे उन्होंने संपर्क किया, और उन्होंने मेरे फादर ने उनका हॉरोस्कोप बनाया, उनके भविष्य की जो भी भविष्यवाणी की होगी, उनकी बेटी के लिए पूजा पाठ किया। तो वैसे तो मसूरी वो ऑफिशियल काम से तो उससे 2-3 साल पहले भी आते रहे हैं, 1940-42 में भी आए हैं। और फिर 1946 में जब गांधी जी और ये सरदार पटेल और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और ये सब लोग जब मीटिंग हो रही थी यहाँ बिरला हाउस में, तो उसमें भी वहाँ आए हुए थे। उस समय भी वो मीटिंग करते थे। लेकिन बाद में मेरे फादर से 1948 में मिले, और वो उसके बाद फिर उनका पत्राचार भी चलता रहा। तो इस तरह से मैं आपको कह सकता हूँ कि मसूरी से तो उनका हमारे परिवार से तो व्यक्तिगत संबंध रहा है। और एक महान आत्मा थी, वो महान व्यक्ति थे। मैं अपने जो मेरे फादर के लिखे हुए है और जो मैंने अपने फादर से उनके बारे में सुना, पढ़ा, लिखा, तो वो जो भी उनका डिसीजन होता था, जो भी वो अपने देश के लिए जो भी करते थे, वो बहुत ही उच्च स्तर का और बहुत दूरगामी परिणामों को लेके वो चलते थे। और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, जो दूरदर्शी एक राजनीतिज्ञ को एक दूरदर्शिता होनी चाहिए कि आज से इस जो आज मैं कार्य कर रहा हूँ उसका 25 साल, 20 साल, 50 साल बाद क्या परिणाम होगा। तो वो इस तरह से एक तरह से भविष्य दृष्टा भी थे हमारे देश के, बहुत महान व्यक्ति थे। मैं अपने देश को भाग्यशाली कहता हूँ कि हमारे देश में इस तरह के भाग्यशाली और इतने अच्छे उच्च कोटि के नेता भी हुए। और बाकी हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे परिवार में वो उनका आना हुआ, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।